तो गाइज़ ये जो स्टोरी है वो बेसिकली रियल स्टोरी है और ये मेरे खुद के दोस्तों के साथ हुई है। आई थिंक 2018 में होली के टाइम में ही, और सडनली मुझे याद आ गया क्योंकि अभी होली बहुत करीब है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। इस स्टोरी में मैं अपने दोस्तों का रियल नाम नहीं लूँगा, इसके बजाय मैं एक इमेजिनरी नेम लेता हूँ जो कि विशाल और शेखर करके है। तो मेरे दोनों दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करते थे पटना में, और पटना से धनबाद उनको जाना था होली के टाइम। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो बाय रोड हम लोग चलते हैं पटना से धनबाद अपने गांव। तो होली के 2 दिन पहले तकरीबन 9:30 बजे ये लोग अपने हॉस्टल से घर की तरफ निकले गाड़ी से। अब तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर हाईवे पे जाने के बाद एक जगह रास्ता 2 साइड में बटा हुआ था। जल्दबाजी में विशाल ने राइट की जगह लेफ़्ट ले लिया। तकरीबन 20-30 किलोमीटर आगे जाने के बाद विशाल को फील हुआ कि वो गलत रास्ते पे आ गया है, और क्योंकि उस टाइम जंगल का इलाका था और नेटवर्क भी सही नहीं था तो गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था अच्छे से। इतनी देर में शेखर को महसूस हुआ कि विंडो की तरफ कुछ आवाज़ आ रही है, बहुत किसी की फुसफुसाने की, विस्पर टाइप की। पहली बार तो शेखर ने इस चीज़ को इग्नोर किया, उसको लगा कि शायद हो सकता है हवा की आवाज़ होगी या फिर उसका कुछ वहम होगा। बट ये जो आवाज़ है दूसरी बार फिर से आई, और दूसरी बार बहुत तेज़ आवाज़ आई। और जैसे ही शेखर को आवाज़ आई, शेखर डर करके विशाल को कहता है कि देख विशाल, मेरे को ना इस तरफ से, विंडो की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। विशाल थोड़ा सा मुस्कुराया और शेखर की बात को थोड़ा लाइटली लिया उसने, और उसने कहा कि यार तेरा वहम होगा या फिर थोड़ा जंगल का इलाका है तो तू थोड़ा डर गया होगा। और क्योंकि शेखर पहले हॉस्टल में डरता भी बहुत था तो विशाल को लगा कि नॉर्मल सी चीज़ है, ये डर गया होगा सुनसान रास्ता देख करके। और विशाल फिर अपना ड्राइव करने लगता है। ड्राइव करते करते शेखर को फिर से एहसास होता है कि विंडो की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, और शेखर जैसे ही विंडो की तरफ पलटता है इतने में गाड़ी बंद हो जाती है। जैसे ही गाड़ी बंद होती है विशाल रीस्टार्ट करता है, गाड़ी को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। मजबूरी में विशाल को गाड़ी से बाहर निकल के ही चेक करना पड़ता कि गाड़ी में आखिर हुआ क्या कि अचानक से ये बंद हो गई। और क्योंकि जंगल का इलाका था, ना कोई मैकेनिक था और ना ही कोई रिपेयर करने की उम्मीद। रात के तकरीबन 11:30-12 बज रहे होंगे आई गेस उस टाइम। तो उन दोनों को कोई उम्मीद नहीं थी कि भैया आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा, क्योंकि वो लोग जंगल के एकदम तकरीबन 20-25 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। इतने में विशाल गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोल करके देखता है तो विशाल के होश उड़ गए। इंजन बिल्कुल डेड पड़ चुका था, और विशाल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंजन डेड क्यों पड़ गया, कैसे पड़ गया। इतनी देर में विशाल ने ऐसा महसूस किया है कि उसके सामने धीरे धीरे चलते हुए कोई आ रहा है। विशाल ने थोड़ा गौर से देखा, और जैसे जैसे वो इंसान विशाल के करीब आ रहा था वो और ज़्यादा क्लियर हो रहा था। तो उसको देखने में समझ में आ गया कि हाँ, एक बुज़ुर्ग है जो कि झुक करके चल रहे हैं। और विशाल ने सोचा कि उस बाबा से पूछूं, कुछ हेल्प मिल जाए क्या पता। उस बाबा के पास पहुंचा, और विशाल जो है उस बाबा के पास पहुंचा ये कहते हुए कि बाबा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आसपास कोई मैकेनिक है क्या। जैसे जैसे विशाल उस बुज़ुर्ग के पास जा रहा था, पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बहुत डर महसूस हो रहा था। जैसे ही वो उस बाबा के पास गया, वो बाबा चुपचाप खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोल रहा था। उन्होंने वाइट कलर की धोती पहनी थी। विशाल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जैसे ही उसके फेस पे मारी, विशाल के होश उड़ गए। उसका फेस था ही नहीं। मतलब आप सामने से ऐसे देख करके रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि नोज़ कहाँ है, आइज़ कहाँ है, लिप्स कहाँ है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप सामने से किसी को देखते हैं बट उसका चेहरा ब्लर होता है। विशाल को सेम चीज़ वैसे ही दिखी। और इतनी देर में जैसे ही विशाल पीछे हटा, वो बाबा जो है एकदम सडनली गायब हो गए। विशाल की हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई। विशाल भागता हुआ गाड़ी में बैठा विशाल, और घबराते हुए उसने इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। देखते देखते सडनली गाड़ी स्टार्ट हुई और एकदम हड़बड़ाते हुए वो जंगल से बाहर निकला। विशाल के मानो तो होश उड़ गए थे, पसीने बहुत तेज आ रहे थे। शेखर रास्ते भर उससे पूछता रहा कि विशाल क्या हुआ क्या हुआ, बट विशाल ने उस टाइम उसको कुछ भी नहीं बताया। देखते ही देखते विशाल शेखर जंगल से बाहर निकले और मेन हाईवे तक पहुंच गए। अगले दिन वो दोनों घर पे गए
घर पहुंचते ही विशाल को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी में कुछ भारीपन सा है, सर बहुत भारी रहने लगा था और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको लाइक 102 डिग्री फीवर चढ़ गया था। बहुत मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी विशाल की। शुरू शुरू में तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, बट फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया विशाल की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। ऐसे में एक दिन सडनली उसने अपने मम्मी से ये चीज़ शेयर की कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ है, और ऐसी ऐसी चीज़ हुई थी उस टाइम जब मैं होली के टाइम आ रहा था। उसकी मम्मी एक बाबा को जानती थी। उन बाबा को उसकी मम्मी ने उनके घर पे बुलाया। बाबा ने जब विशाल को देखा तो बाबा ने बताया कि मतलब विशाल से बिना पूछे बाबा ने ये चीज़ बताया कि क्या तुमको कुछ ऐसा अजीब दिखा था इन 6 महीनों के बीच में जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। विशाल समझ गया। फिर विशाल ने सारी चीज़ें उन बाबा को बताई। तो बाबा ने बताया कि ये एक बेसिकली एंटिटी थी जो जाने अनजाने में आपसे टकरा गई और उसका कुछ असर आप पे रह गया है।